ये क्वेश्चन है एरिया अंडर द कर्व एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में। हमको सबसे पहले दिया है P1 और P2, दो ग्राफ दे रखे हैं। B2 पैराबोलाज इफ द एरिया बाउंडेड रीजन एनक्लोज्ड बिटवीन P1 एंड P2। सबसे पहले P1 और P2 की स्टडी करते हैं। P1 है y इज इक्वल टू 4x² और P2 है x² प्लस 27। तो हमारे पास ये ग्राफ बनेगा बेटा इस प्रकार से, y बराबर 4x² का ग्राफ इस प्रकार से जाएगा। ये ग्राफ है y इज इक्वल टू 4x² और y बराबर x² प्लस 27 का ग्राफ इसके ऊपर से जाएगा 27। ये पॉइंट होगा 0,27। ओरिजिन। तो बेटा जो एरिया P1 है वो एरिया P1 में येलो से शेडेड कर रहा हूँ, वो एरिया P1 ये है। P1 एरिया ये है, मतलब ये पैराबोला अपर पैराबोला y बराबर x² प्लस 27 और लोअर पैराबोला y इज इक्वल टू 4x², इन दोनों के बीच का जो एरिया है वो P1 है। तो सबसे पहले P1 निकालते बेटा। P1 इनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना पड़ेगा पहले। तो पहले इक्वेशन को इक्वेट करके इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते हैं। तो 4x² इज इक्वल टू x² प्लस 27। तो 3x² इज इक्वल टू 27। तो यहाँ से बेटा हमारे पास बन गया x² इज इक्वल टू 9। तो x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 3। तो ये यहाँ बन रहा है -3 x पे और ये बनेगा बेटा x इज इक्वल टू 3 पे। तो इसका जो एरिया P1 आएगा, P1 एरिया आएगा -3 से 3 तक x² प्लस 27 माइनस 4x² dx। तो जब हम इसको एक साथ लिखेंगे x² माइनस 4x² को, तो बेटा हमारे पास आएगा P1 इज इक्वल टू -3 to 3 27 माइनस 3x² dx। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 27x x² का x³ 3 से 3 कैंसिल, तो x³ माइनस 3 से 3। तो P1 आ गया बेटा। अपर लिमिट पुट करेंगे तो 81 माइनस 27 माइनस 81 माइनस माइनस प्लस 27। तो बेटा 81 माइनस 27 प्लस 81 माइनस 27। तो ये आ गया 162 माइनस 54 इज इक्वल टू 108। तो P1 जो एरिया है वो आ गया हमारे पास 108। इसके आगे बोला है दूसरा जो एरिया P2 जो एरिया है वो किस किस के बीच का है, y इज इक्वल टू अल्फा x एंड P1। y इज इक्वल टू अल्फा x एंड P1। P1 और y इज इक्वल टू अल्फा x के बीच का एरिया। तो P2 की स्टडी करते हैं। P1 तो ऐसे बनेगा और y इज इक्वल टू अल्फा x कुछ इस प्रकार से बनेगा। इन दोनों का जो बाउंडेड एरिया होगा वो ये होगा। तो ये तो हो गया y इज इक्वल टू अल्फा x और ये हो गया y इज इक्वल टू 4x²। सबसे पहले हम इनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेते हैं। तो इक्वेट करके 4x² इज इक्वल टू अल्फा x, 4x² माइनस अल्फा x इज इक्वल टू 0, x कॉमन 4x माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू 0 आ गई और x की वैल्यू आ गई अल्फा बाई 4। तो x की वैल्यू 0 तो यहाँ पे है बेटा।
और अल्फ़ा बाई 4 यहाँ पे आ जाएगा। जैसे हम अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो P2 आएगा हमारे पास 0 से अल्फ़ा बाई 4 अल्फ़ा एक्स माइनस 4x स्क्वायर। तो P2 इज इक्वल टू अल्फ़ा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 4x क्यूब बाई 3 0 टू अल्फ़ा बाई 4। तो P2 आ गया बेटा। जैसे हम इसमें अल्फ़ा बाई 4 पुट करेंगे तो अल्फ़ा क्यूब बाई 32 अल्फ़ा बाई 4 जैसे पुट करेंगे तो अल्फ़ा स्क्वायर अल्फ़ा क्यूब बाई 16 तो अल्फ़ा क्यूब बाई 16 इंटू 3 48 माइनस 0। तो P2 आएगा बेटा 96 एलसीएम 3 अल्फ़ा क्यूब माइनस 2 अल्फ़ा क्यूब अपॉन 96। अब हमको इसमें एक शर्त दे रखी है, कंडीशन दे रखी है कि P1 एंड P2 का जो एरिया है इज 6 टाइम्स द एरिया बाउंडेड बाय द अल्फ़ा एंड P1। तो हम इसको अगर सोल्व करें बेटा तो P1 जो है हमारे पास वो P1 हमारे पास है 6 टाइम्स P2। तो P1 हमारे पास आएगा 108 6 टाइम्स अल्फ़ा क्यूब अपॉन 96 काटेंगे तो 16 तो अल्फ़ा क्यूब आ गया हमारे पास 108 इंटू 16 108 इंटू 16 हो गया बेटा 1728। ये इसका क्यूब रूट करेंगे तो हमारे पास आएगा 12। तो अल्फ़ा की जो हमारे पास रिक्वायर्ड वैल्यू आएगी वो आएगी बेटा 12। अब मैंने एरिया को P1 P2 से लिख दिया। अपन एरिया को A1 A2 से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें। तो इसमें हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आएगी 12।